हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपको पता ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छी और ब्यूटीफुल स्किन कैसे मैनिफेस्ट करें। आज है हमारा ये स्किन मैनिफेस्टेशन का पार्ट 3, जिसमें हम स्टेप नंबर 3 को डिस्कस करेंगे कि स्टेप 3 में हमें क्या करना है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इससे पहले के स्टेप नंबर 1 और 2 को मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि स्टेप 1 में आपको एक्सेप्टेंस पे और स्टेप 2 में आपको अपने बिलीफ पे काम करना है अपनी डिज़ायर्ड स्किन को मैनिफेस्ट करने के लिए। स्टेप 1 और 2 को अच्छे से समझने और फॉलो करने के बाद ही आप इस स्टेप नंबर 3 को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो स्टेप 3 में अब क्या करना है, स्टेप 3 में आपको मेंटली एक्शन लेने हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो माइंड का है। तो इसीलिए माय डियर, आपको अपनी स्किन को मैनिफेस्ट करने के लिए फिजिकल एक्शन लेने से पहले मेंटली एक्शन लेने पड़ते हैं। और ये मेंटली एक्शन कैसे लेने हैं, क्या करना है, यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मेंटली एक्शन में सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन के लिए होपोनोपोनो प्रैक्टिस, मतलब होपोनोपोनो प्रेयर को करना है। क्यों करना है? अपनी स्किन की निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए, जिस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिसके बारे में हमने स्टेप नंबर 1 में डिटेल में बात की थी। कैसे करनी है होपोनोपोनो प्रेयर अपनी स्किन के लिए? सबसे पहले तो आपको इंटेंशन सेट करनी है अपनी स्किन के लिए। इंटेंशन सेट करके आपको अपनी स्किन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं अपनी स्किन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आज मेरी स्किन जैसी भी है, जो भी प्रॉब्लम है मेरी स्किन में, वो मेरी वजह से है और अब मैं अपनी स्किन को हील करना चाहती हूँ। अब मुझे अपनी स्किन को हील करना है। अब मैं अपनी स्किन को पूरे दिल से, पूरे मन से हील कर रही हूँ। ये हुई आपकी पूरी इंटेंशन सेट। अब आपको क्या करना है? अब आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। माय डियर स्किन, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी अच्छे से केयर नहीं की, मैंने तुम्हें वैल्यू नहीं दी, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। माय डियर स्किन, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया, मैंने तुम्हें जज किया। माय डियर स्किन, थैंक यू, फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ रही, हमेशा मुझे खूबसूरत बनाती रही। माय डियर स्किन, आई लव यू। अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत पसंद करती हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ और तुम्हारी बहुत वैल्यू करती हूँ। माय डियर स्किन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माय डियर स्किन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आपको फर्स्ट टाइम में चारों लाइन में रीज़न ऐड करते हुए प्रेयर करनी है। उसके बाद आपको 2 बार, नॉर्मली आप 4 लाइन बोल सकते हो या फिर आप हर बार रीज़न ऐड करके बोल सकते हो। ऐसे आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। अब कब करनी है? वैसे तो मॉर्निंग का और इवनिंग का टाइम बेस्ट है, मतलब सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। अदरवाइज़ आपको जब भी टाइम मिले आप तब कर सकते हो। कितनी बार करनी है? पूरे दिन में ओनली 1 टाइम, केवल 1 बार करनी है, लेकिन डेली करनी है। एक भी दिन मिस नहीं करना है आपको, जब तक आपको आपकी डिज़ायर्ड स्किन मिल नहीं जाती है, जब तक आपकी स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती है। कितनी देर करना है? मिनिमम 2 मिनट के लिए करना है, आगे आपकी मर्जी, आगे आपको 5 मिनट 10 मिनट जितना भी करना हो वो आपकी चॉइस है। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेंटली एक्शन कंप्लीट। फर्स्ट आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। नाउ कम टू द सेकंड मेंटल एक्शन, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। हमारा दूसरा मेंटल एक्शन है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आप चाहें कुछ भी मैनिफेस्ट करो, स्किन हो या बॉडी हो, एनीथिंग, ग्रैटिट्यूड के बिना तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप। ग्रैटिट्यूड तो हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए मस्ट है। और आप अपनी स्किन के लिए ग्रैटिट्यूड तभी कर पाओगे, आपको अपनी स्किन के लिए तभी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी जब आपने स्टेप नंबर 2 को अच्छे से समझा और फॉलो किया होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले स्टेप नंबर 2 को आप फॉलो करो, तभी आप ग्रैटिट्यूड कर पाओगे। तो अब ग्रैटिट्यूड करना कैसे है आपको अपनी स्किन के लिए? जब भी आप अपने फेस को शीशे में देखो तो आपको ये देखना है कि आपके पूरे फेस पे जो पिंपल्स हैं ना, उन पिंपल्स के बीच में जो
थोड़ी सी क्लीन स्किन है ना आपकी, वहाँ पे आपको अपनी नज़र डालनी है। पिंपल्स को नहीं देखना है, आपके फेस पे जो प्रॉब्लम्स है उस पे नज़र नहीं डालनी है आपको। उसके बीच में जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, आपकी स्किन क्लीन है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे आपको अपनी नज़र डालनी है और उस स्किन के लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरी स्किन इतनी छोटी सी जगह क्लीन है। थैंक यू यूनिवर्स, ये इतनी छोटी सी जो जगह है ना वो हेल्दी है। इस तरह से आप शीशे में अपने फेस को देख के जब ये फील करने लग जाओगे ना कि मेरी वो छोटी सी जगह की स्किन क्लीन है, ऐसे जब आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगे तो वो जो छोटी सी जगह आपको क्लीन दिख रही है ना वो बड़ी होती जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रेटिट्यूड वाली वाइब्रेशन उस छोटी सी जगह की और ज़्यादा फैलती जाएंगी आपके पूरे फेस पे। धीरे धीरे आपका पूरा फेस क्लीन होता जाएगा और आपके फेस के सारे दाग धब्बे, सारे जो निशान हैं, जो भी पिंपल्स है, जो भी प्रॉब्लम है आपके फेस पे, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। तो इसलिए हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पूरे फेस पे पिंपल्स हों, आपको बस थोड़ी सी जगह दिख रही हो क्लीन अपनी स्किन पे, आपको बस उसी छोटी से छोटी जगह के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटफुल होना है आपको। जब आप ऐसे ग्रेटफुल होंगे ना, ऐसे ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपका पूरा फेस क्लीन होता जा रहा है। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3। तीसरा जो मेंटल एक्शन है वो है अफर्मेशन। आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अफर्मेशन बनानी है। गूगल से नहीं देखना है, यूट्यूब से नहीं देखना है, खुद बनानी है आपको। जैसी स्किन आपको चाहिए उस स्किन के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, आपकी अफर्मेशन करंट मोमेंट के मतलब प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फ्यूचर मोमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए आपकी अफर्मेशन। जैसे आपको ऐसी अफर्मेशन नहीं बनानी है कि मेरी स्किन ठीक हो गई है या मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है, या ऐसे भी नहीं बनानी है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरी स्किन बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आपको ऐसी अफर्मेशन बनानी है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी स्किन अच्छी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा फेस क्लीन हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी स्किन ग्लोइंग हो रही है। आपको रहा है और रही है जैसे शब्दों का यूज़ करके अपनी अफर्मेशंस बनानी है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी अफर्मेशंस में अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स का जिक्र नहीं करना है ज़रा सा भी, और नहीं शब्द का यूज़ नहीं करना है। मतलब ऐसी आपको अफर्मेशन नहीं बनानी है कि अब मेरे फेस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, अब मेरे फेस पर एक भी पिंपल्स नहीं है। इस तरह की आपको अफर्मेशन नहीं बनानी है। और ऐसी भी अफर्मेशन नहीं बनानी है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे फेस के पिंपल्स ठीक हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी फेस की ये प्रॉब्लम गायब हो रही है। नहीं, आपको उस प्रॉब्लम को ऐड नहीं करना है। सिंपल सी आपको अफर्मेशन बनानी है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी स्किन अच्छी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा फेस क्लीन हो रहा है। जब आप इस तरह से अपनी अफर्मेशन बनाएंगे ना और उन्हें बोलेंगे, तो आपका माइंड उन्हें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। वरना जब आप ऐसे बोलते हो ना कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी स्किन अच्छी है, मेरी स्किन हेल्दी है, ग्लोइंग है, लेकिन आपका माइंड वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। शीशे में आप अपना फेस देखते हो, आपका माइंड बोलता है कहाँ है स्किन अच्छी, कहाँ है हेल्दी ग्लोइंग। लेकिन जब आप रहा है और रही है वर्ड का यूज़ करते हो ना, तो माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसलिए अपनी अफर्मेशन को बहुत सोच समझ के बनाना है, क्योंकि हर एक शब्द की एनर्जी होती है। तो आपको अपनी अफर्मेशन में कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। और लास्ट 4th नंबर का हमारा जो मेंटल एक्शन है वो है विजुअलाइजेशन विथ योर पिक्चर। आपको अपनी एक पिक्चर लेनी है, फ़ोटो लेनी है आपको अपनी एक, तब की जब आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, ग्लोइंग थी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही आपके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स थे या जो भी स्किन प्रॉब्लम है वो बचपन से ही थी आपके साथ। और अगर चलो मान लो बचपन से ही आपकी स्किन के साथ कोई प्रॉब्लम है,
तो आपको अपनी किसी भी एक पिक्चर को फिल्टर्स लगा के एडिटिंग करके सुंदर सा बना लेना है। मतलब आपको एक ऐसी पिक्चर लेनी है जिसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग लग रही हो। अब करना क्या है, आपको उस पिक्चर के साथ आपको डेली 1-2 सेकंड के लिए बात करनी है, अपना नाम लेके कि तुम्हारी स्किन कितनी ब्यूटीफुल है, तुम कितनी सुंदर दिखती हो, तुम्हारी स्किन कितनी हेल्दी है, ग्लोइंग है। इस तरह से आपको अपनी पिक्चर के साथ बातें करनी है और इसी तरह से आपको अपनी पिक्चर को देख के ही विजुलाइज करना है। क्योंकि किसी ने कमेंट में पूछा था कि हम अपने शीशे को अपने फेस को शीशे में देखकर तो हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम किसी और की फ़ोटो को देखकर विजुलाइज कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी पिक्चर को देख के विजुलाइज करोगे ना तो वो जल्दी असर करेगा, क्योंकि आपका माइंड उसे जल्दी ले लेगा। तो आपको कोई भी अपनी एक पिक्चर लेनी है, देन आपको उसके साथ विजुलाइज करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको ये सारे एक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यार से पूरे दिल से करनी है अपने लिए। अपने साथ ज़बरदस्ती करके कोई भी चीज़ मत करना, क्योंकि ये एनर्जेटिक लेवल है, सारा गेम एनर्जी का है, एनर्जी से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। अगर आप बुरा फील करके कोई भी चीज़ करोगे ना तो आप बैड और नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करोगे, फिर ये सारी चीज़ें आपके किसी काम की नहीं रहेंगी, कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आपको खुश और एक्साइटेड होकर सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखोगे ना तो आप खुद देख पाओगे कि आपकी स्किन और आपका फेस एकदम चेंज हो जाएगा, आपको आपकी डिज़ायर्ड स्किन मिल जाएगी। सो माय डियर, ये थे वो चारों मेंटली एक्शन जो आपको लेने हैं। फर्स्ट होपोनोपोनो प्रेयर, सेकंड ग्रेटिट्यूड, थर्ड अफर्मेशन बनानी है आपको खुद के लिए, और फोर्थ नंबर का है विजुअलाइजेशन अपनी पिक्चर के साथ। फिजिकल एक्शन आपको कैसे लेने हैं वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, और अफर्मेशन का आपको कैसे बोलनी है, कब कब यूज़ करनी है, वो भी हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।